देखिए कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है अंदर वाली साइड तो सब कंप्लीट हो चुका हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में जहां हर टीम के पास अच्छी अच्छी ऑलराउंडर आप हिम्मत से काम चलाएंगे, एक गैम्बल है, एक रिस्क है, अगर हो गया तो ठीक है। तो शादाब का ये कहना कि प्रोमो में था टीम में क्यों नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। ओपनर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक है। ये बात सच है कि आपके पास पूरे स्क्वाड के अंदर 2-3 बल्लेबाज के अलावा कोई सेटल पोजीशन किसी की भी नहीं है। मैं ज्यादातर पे हर्ट हुआ हूँ किसी एक क्रिकेटर के अगर निकल जाने पे, तो वो इरफान नियाज़ी है। जो दो प्लेयर्स लाए गए हैं, बीपीएल की परफॉर्मेंस उठाकर लाए गए, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, या फिर इनको वैसे ही चांस दिया गया? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान साहब। इनसे आज कज़ाफ़ी स्टेडियम के बारे में भी बात करेंगे और हाल में पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया उसके हवाले से भी बड़ी चहमगोइयां जारी हैं, और यहाँ तक के साबिक जो हमारे कप्तान वसीम अकरम साहब ने भी लब खुशाई कर दी है। मेरे साथ सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम की जितनी पाकिस्तान में धूम उतनी ज्यादा भारत में, क्योंकि भारत जो आपको पता प्रोपेगेंडा कर रहा है और बता रहा है कि ये तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये दुनिया के सामने जो है बड़े जलील रुसवा हो जाएंगे। मतलब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है अंदर वाली साइड तो सब कंप्लीट हो चुका हुआ है, और कुछ फिनिशिंग जो इनसाइड जिस बिल्डिंग के अंदर है वो चल रही है। बाकी पीछे एरिया सबका सब वो कंप्लीट है। आउटर साइड पे देखें तो इस वक्त जहाँ पे फिनिशिंग का काम चल रहा है, कुछ बाहर जो ये शील्ड वगैरह लगनी है वो लग रही है, कुछ हल्का फुल्का कंक्रीट का और जो इंक्लोजर से फैंस ने अंदर जाना वो काम चल रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन गेट लग चुका हुआ है, और इन साइड भी वो सामने आप अगर देख सकते हैं बिल्डिंग के अंदर वाली साइड जहाँ पे क्रिकेटर्स का बेसिकली ड्रेसिंग रूम है, वहाँ पर भी आउटर जो शील्ड वगैरह वो लग रही है। तो आप कह सकते हैं कि फिनिशिंग काम है बेसिकली। 2 फरवरी की डेडलाइन थी आपके, मैं अक्सर व्लॉग देखता रहता हूँ, आप उस पे अपना जो एनालिसिस देते। डेडलाइन पीसीबी की 30 जनवरी थी। मेरा ज़ाती ख्याल था कि 3 फेब तक सब कंप्लीट होगा, तो 3 अभी कल है मुझे लगता है। ये बाकी जो हम लोग समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो सिविल वर्क है वो डेडलाइन है। सिविल मीन के ये जो ईंट सीमेंट बजरी कंक्रीट का जो काम है वो उनको लगता है वो वाला है। तो जो आम क्रिकेट फैन समझते हैं कि नहीं यहाँ पे सब कुछ जब ओके हो जाए तो वो है, तो वो मुझे लगता है कि 3-4 फरवरी तक होगा। अच्छा सर, अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान का मैच भी है इधर न्यूजीलैंड के साथ जो ट्राई सीरीज का, तो आप समझते हैं कि उसमें अगर ड्रोन कैमरा कहीं चलता है तो कोई काम हो रहा हो, या फिर प्लेयर्स आते हैं तो वो उसके ऊपर कहते हैं कि भाई अभी तक तो यहाँ मशीनें खड़ी हैं, कुछ वो तफसीलात का इजहार चलेगा? ड्रोन कैमरा नहीं चलेगा। बाकी वो जो प्रोडक्शन ब्रॉडकास्टर्स का है वो तो पिच एरिया में ही रहता है, और आउटर से भी आएगा तो कोई मसला नहीं है। और ऐसा नहीं होगा कि मैच चल रहा हो और बाहर ये जो आपको बिल्डिंग की शोर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये सब चीजें हो चुकी होंगी तब से। ठीक है, तो अभी बाहर तक आपके एनालिसिस के मुताबिक कितने दिन मजीद लग सकते हैं? मुझे लगता है 2-3 दिन और लगेंगे शायद। 2-3 दिन। हाँ ठीक है। अच्छा, स्क्वाड के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वसीम अकरम साहब ने भी लपशाई की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? फहीम अशरफ की जो एंट्री है उसने एक दफा सबको हैरान किया है। तो देखें, अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब इस तरह पे आप पहुंचिए कि आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिल रहा और आप फहीम अशरफ की तरफ आए। अगर आपको लगता है कि एट द मोमेंट चैंपियंस ट्रॉफी में जहां हर टीम के पास अच्छी अच्छी ऑलराउंडर, आप फहीम अशरफ से काम चलाएंगे, एक गैम्बल है, एक रिस्क है, अगर हो गया तो ठीक है। नहीं तो आमिर जमाल एक अच्छे पर्सपेक्टिव में थे, मगर सेलेक्शन कमेटी शायद ये समझती है कि वो 100% फिट नहीं है। आई डोंट नो वो है या नहीं है, अदरवाइज वो टीम के साथ तो थे। तो इस वास्ते शायद फहीम अशरफ को थोड़ा एज दिया है, जो कि सरप्राइजिंग है, और शायद मुझे लगता है कि आमिर जमाल बड़े हर्ट होंगे। इस सरप्राइज के बारे में कहा जाता है कि 1 से 2 दिन पहले ये सरप्राइज हुआ, इससे पहले तो बिल्कुल उनका नामो निशान नहीं था। और यहाँ तक कि आईसीसी ने शादाब खान को अपने प्रोमो में डाल दिया और उसको इन्होंने यहाँ से गायब। आईसीसी का प्रोमो समथिंग एल्स। जाहिर है उस वक्त तो शहीन भी था उस प्रोमो में, शहीन का भी नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ था, अगर वो टीम के अंदर होते हैं लाजमी होंगे, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो अनाउंस नहीं हुए थे। तो शादाब का ये कहना कि प्रोमो में था टीम में क्यों नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। शादाब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तो करते ही है ना, जो भी है वो, तो प्रोमो में वो होगा जो पाकिस्तानी क्रिकेट में खेलता रहा या खेल रहा है, तो इसलिए उनको रखा था उसमें। सर, साइम अयूब के बाद हमारे पास कोई ऐसा ओपनर नहीं कि जिसको हम जो कि मजीद खिला सकें, और मामूला के ऊपर नजरें सबकी थी कि मामूला आती हैं तो चलो एक रेगुलर ओपनर हैं। तो अभी पहले तो कहा जाता था कि ईंट आप उठाएं नीचे से, प्लेयर ही प्लेयर निकलेंगे, तो हम तो ओपनर के लिए अभी असद शफीक साहब कहते हैं कि कभी हम उसको खिला लेंगे, कंडीशन को देखेंगे, तो फिर क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखें, ओपनर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक है, और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट ये है कि बाबर आजम से ओपन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, T20 में वो करते हैं, पर वनडे में रेगुलर नहीं करते रहे हैं। बट बाबर बाबर कैन ओपन, खासकर पाकिस्तानी कंडीशन में या एशियन कंडीशन में तो कोई मसला नहीं है। बट अगेन ये बात सच है कि आपके पास पूरे स्क्वाड के अंदर 2-3 बल्लेबाज के अलावा कोई सेटल पोजीशन किसी की भी नहीं है, जो आप श्योर हो के एज ए क्रिकेट फैन या एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट बता सकें कि इस प्लेयर का ये नंबर है, इस प्लेयर का ये नंबर है। वो चीजें नहीं है, वो एक डाउट क्रिएट जरूर करती हैं। सिर्फ एक प्लेयर के इंजर होने के बाद ये सब चीजें हुई हैं पाकिस्तान में। सर, अक्सर आप भी जो है एडमायर करते नजर आते हैं नियाजुल्लाह खान और इरफान खान नियाजी की, जी इरफान नियाजी की, तो उसके बारे में कहिएगा कि उसको ड्रॉप कर दिया गया और उसकी जगह पे आई थिंक उसको लाया गया है। नहीं, तैयब ताहिर अपनी जगह पे आए हैं। तैयब ताहिर पाकिस्तानी कंडीशन, देखिए अब ये मत करें
मुझे मैं ज्यादातर पे हर्ट हुआ हूं किसी एक क्रिकेटर के अगर निकल जाने पे, तो वो इरफान नियाजी है। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा बल्लेबाज है और बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, बट तैयब ताहिर के ऊपर बात नहीं, मतलब तनकीद नहीं करनी चाहिए। वो इस कंडीशन में स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। जो उसका रिकॉर्ड है आप उठा के देखिए डोमेस्टिक में, तो तैयब ताहिर का बनता है, ऐसा नहीं कि तैयब ताहिर का नहीं बनता। इरफान नियाजी भी सिलेक्शन कमेटी को बहुत पसंद है। जो सोर्सेज से मुझे पता लगा कि इसलिए वो नहीं आ पाए क्योंकि एक उनको वो चाहिए जो स्पिन बॉल कर सके, एक ऑलराउंडर शेप मिल सके। अगर वो भी ऑलराउंडर नहीं जो टीम में डाले गए, बट बॉलिंग तो वो कर लेते हैं, इस वजह से उनको टीम में नहीं रखा गया। ठीक है सर, आपका स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है, आप बहुत, क्योंकि जिनकी थोड़ी सी आप प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं, आप समझते हैं कि उस्मान खान के बारे में भी चाहे ये जा रही वो भी ओपनिंग कर सकते हैं, या सऊद शकील, तो ये बाबर आजम है, ये उस्मान खान वाला, और उस्मान खान प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, ये आप क्या कहते हैं? देखें, अभी जो प्लेइंग 11 हम देख रहे हैं उसके मुताबिक प्लेइंग 11 में जगह उनकी शायद नहीं बन रही। जब बाबर अगर ओपन आए फिर तो नहीं बनेगी ना, फिर आपके पास कामरान गुलाम वन डाउन पे आ जाएंगे, फोर्थ आपके चौथे नंबर के ऊपर आपके कप्तान खुद रिजवान है, पांचवें पे सलमान आगा हैं, छठे पे तैयब ताहिर हैं, सातवें के ऊपर आप खुशदिल को खिला रहे हैं, या फहीम अशरफ खेलेंगे, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, और फिर नीचे 4 बॉलर हैं, एक स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर। तो इसमें तो उस्मान खान नहीं है, अगरचे वो इस कंडीशन में बड़ा अच्छा खेले हैं, उन्होंने रन भी किए होंगे, तो उस्मान खान पे भी बहुत लोग बेजा तनकीद करते हैं, बट मुझे लगता है कि उस बंदे ने रन तो किए ना इसी कंडीशन में, और आप ही के खिलाफ, आप ही के बॉलर के खिलाफ किए हैं। बट अब जो प्लेइंग 11 बन रहा है उसमें शायद उनकी जगह ना बन पाए, अनटिल अनलेस खुदा ना खासा अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म ना हो जाए। ठीक है सर, ये जो 2 प्लेयर्स लाए गए हैं, बीपीएल की परफॉर्मेंस उठाकर लाए गए, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, या फिर इनको वैसे ही चांस दिया गया एंड में? बस ये बताइएगा यार। अभी तो जाहिर ये लग रहा है कि शायद इनको ना, खुशदिल को तो खैर आना था टीम में, ठीक है, खुशदिल को तो आना था, मजबूरी ये थी कि साइम नहीं है इसलिए खुशदिल आते हैं, वो सर। बनते भी हैं और प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे, जहाँ पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ना खिलाना हुआ। बाकी फहीम अशरफ को अगर बीपीएल की परफॉर्मेंस में लाया गया ना तो फिर जाती है। हाँ। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान साहब, उन्होंने अपने एनालिसिस का इज़हार किया, अपने तजुर्बे के बारे में बताया, और ये भी बताया कि फहीम अशरफ की जो एंट्री थी वो सरप्राइज थी। और आज हम कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, और आज ट्रू फैक्ट जो है बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के मुताबिक, उनके एनालिसिस के मुताबिक यही थी कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अगर इसके काम की बात की जाए तो बाहर से फिनिशिंग का काम अभी भी जारी है, जो शीट है वो अभी लग रही है, लेकिन पहले की निस्बत देखा जाए तो अपग्रेडेशन, रेनोवेशन जो है बहुत ज्यादा तेजी से होती नजर आ रही है। और आज सुबह सवेरे जो है वो मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने दौरा किया, और अभी फिर वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं, और अभी फिर वो हालात का जायजा ले रहे हैं, और उनकी तमाम जो फोकस है, तमाम जो निगाहें हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर जमी हुई है, जहां पर पाकिस्तानियों के, वहीं पर हमारे हरीफ मुल्क भारत मुल्क हमसाये की भी हैं, और उनके जो प्रोपोगेंडे हैं वो अभी भी हमें नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अपने मेजबान अरसलान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।